और एग्जीक्यूटिव है बेटे? एग्जीक्यूटिव। सो मेरी इन्वेस्टमेंट है सीधे एक्स और वाई डिसाइड कर रही हूँ। लेट नंबर ऑफ टिकट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ टिकट्स इन इकोनॉमिक क्लास इक्वल टू क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। अब आपने बोला बेटे प्रॉफिट मैक्सिमम इज इक्वल टू, आई थिंक एग्जीक्यूटिव क्लास में 1000 रुपीज बताया आपने, हमें करेक्ट, और दूसरा 600, सही है बेटे, यही बताया? यस। ओके फाइन। अब देखो बेटे सब्जेक्ट, अब पहला सेंटेंस दोबारा रीड करो बेटे, पहला सेंटेंस दोबारा रीड करो। एयरलाइन रिजर्व्स An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. रुको, अब इसका मतलब क्या है बेटे, इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स। आपके पास एक्स पैसेंजर है इसमें equal to 200 लेस देन आर इक्वल टू, वेल डन बेटे, वेरी गुड। एक्स प्लस वाई विच इज लेस देन आर इक्वल टू 200, पहला इनइक्वालिटी। अब आगे बढ़ो बेटे। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket and a profit of ₹600 is made on Fine. each economy class ticket. वो भी हमने कर लिया, आगे हाँ पढ़ो The पढ़ो। airline reserved at least 20 seats for executive class. रुको However, रुको at least रुको बेटे, 4 रुको times- रुको। एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। इसको इनइक्वालिटी में ट्रांसलेट करो, इसको इनइक्वालिटी में ट्रांसलेट। Then equal to. यस एग्जैक्टली, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वेल डन। पहला क्वेश्चन है बेटे ग्रेटर देन आर इक्वल टू एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, क्योंकि तभी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा बेटे। एग्जीक्यूटिव में कुछ कम से कम इतना सीट्स रिजर्व होंगे तभी तो उनका प्रॉफिट, अदरवाइज प्रॉफिट तो है ही नहीं। सो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, 20। पहला क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिंपल आ रहा है, एटलीस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डोंट फॉरगेट। आगे बढ़, हाउएवर पढ़ो बेटे, However, at least 4 times as many passengers. आराम से पढ़ना बेटे। हाउएवर एटलीस्ट, एटलीस्ट का सिंबल क्या बताया अभी? Greater than. ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। हाउएवर एटलीस्ट 4 times 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. इसका मतलब क्या है, हिंदी में बताओ, इसका मतलब क्या है बेटे? कोई भी बोल सकते हैं, डिस्कस करो तभी आएगा। इसका मतलब क्या है बेटे? 4 times of executive class is मतलब जितना आपका एग्जीक्यूटिव क्लास में जाता है उसका अगर हम 1/4 कर दे इकोनॉमिक क्लास का तो वो उनके बीच का रिलेशन है। वही बेटा, जो एग्जीक्यूटिव में एक्चुअली लोग तो इकोनॉमिक क्लास ही प्रेफर करेंगे, पहुंचना तो डेस्टिनेशन सभी को एक ही है। आप एग्जीक्यूटिव में जाओ, इकोनॉमिक में जाओ, वो आपका चॉइस है, लेकिन लोग तो प्रेफर करेंगे इकोनॉमिक क्लास को। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर ये कंडीशन है, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक क्लास में जो जा रहा है वो कम से कम 4 times ऑफ एग्जीक्यूटिव से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ आ रहा है? जो वाई है वो कम से कम 4 times ऑफ एग्जीक्यूटिव से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ आ रहा है बेटे? दोबारा उसी सेंटेंस को पढ़ो, उसी सेंटेंस को दोबारा पढ़ो बेटे। हाउएवर at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. 4 times ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करने की। ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। बस ये इक्वेशन आपको इनइक्वालिटी समझ आ गया और कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा। बस हो गया एक्स कमा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वही ये पूछेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, कितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया, इसके अलावा और कुछ नहीं बेटे। इसका शेडिंग थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए क्वेश्चन को उठा रही हूँ। अब आप लोग भी स्टार्ट करो बेटे, मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ। प्लीज आप लोग भी स्टार्ट करो मेरे साथ साथ, थोड़ा जल्दी करें। कल बस एक क्वेश्चन रखूंगी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगी बेटे। कल पैटर्न पूरा समझाऊंगी, क्या पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर होगा और क्या वेटेज है, सब कुछ कल एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद स्टार्ट करूंगी। अच्छा कल मंडे करूंगी, ठीक है ना? सो मंडे से प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, वो पैटर्न से ही स्टार्ट करूंगी। x0 y200 y0 x200
नाउ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, अनदर लाइन y इक्वल टू 4x है ना बेटे। इसको जब टेबल बनाते हो ना बच्चे एक बार, क्योंकि यहाँ पे 200 है, कम से कम 20 से स्टार्ट करो। x 0 दोगे तो वो तो 0 ओरिजिन से पास होगा, 20 दोगे 80, 40 दोगे 160, कम से कम 20 से स्टार्ट करो, अदरवाइज आपका ग्राफ ड्रा करना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम। 20-20 का गैप ले लेते हैं बेटे। बेटे साथ साथ फटाफट कर लेना बच्चों। टू 200 तक चाहिए हमें, मैक्सिमम 200 तक। आप अपनी ग्राफ शीट में 10-10 का करना चाहते हो बेशक कर लो। सो 200 तक ले लिया बेटे मैंने। ठीक है, 200 पहला लाइन वो तो आपका इजी है। ठीक है, सो आपका ये मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज इनइक्वालिटी वेरी इमीडिएटली लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू 200। और अब ये लाइन x इज इक्वल टू 20 बेटे बहुत ध्यान से ग्राफ ड्रा करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 20, ये x इज इक्वल टू 20 और ये x इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, सो बाहर की तरफ से शेड जाएगा बेटे, बाहर की तरफ से शेड जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ ये वाला लाइन 0 0 20 पे 80, 20 पे 80 ये रहा, 20 पे 80 और 40 पे 160। बेटे बहुत ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब इन सबको ज्वाइन करा, सो ये लाइन था आपका दैट इज y इक्वल टू 4x। बेटे अब सभी प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाना। अभी ये देखो ये लाइन का तो बाहर की तरफ से शेड आ रहा है, इसका आप गलती से यहाँ शेड कर लिया, पहले इसका तो डिसाइड करो कहाँ शेडिंग जा रहा है। अभी तक हमने लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें भी क्या आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेकिन ओरिजिन से एक्चुअली हम जनरली क्या करते हैं बेटे 0 0 रख के सेटिस्फाई कराते हैं इनइक्वालिटी को। अब यहाँ पे 0 0 तो नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वो उसी के थ्रू पास हो रहा है। अब शेडिंग आप चेक करने के लिए बेटे सब भी सुन लेना, शेडिंग तब चेक करना होता है आपको आइदर लाइन पास हो रहा है, एक ओरिजिन से पास हो रहा है, तभी जरूर आप चेक करो शेडिंग किधर साइड जाएगा। नहीं ये मान लो एक्सेस में एक ही एक्सेस को टच करके यूं जा रहा है, तभी भी चेक करो शेडिंग कहाँ होगा। यूं लाइन चला गया तभी भी चेक करो। हम डायरेक्ट लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू आइडिया नहीं लगा पाओगे। सो आपको मैंने बोला दो चीजों में आप शेडिंग चेक करो, आइदर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, नहीं ये तो सिर्फ एक एक्सेस को टच करेगा। इन दोनों में लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉन्सेप्ट छोड़ दो, सो तब आप चेक करियो। मैं बस इसमें लाइन की लेफ्ट साइड लो, राइट साइड लो, लेफ्ट साइड लो, पॉइंट आपका चॉइस है। मैं लाइन की राइट पे ले लेती हूँ 40-40 लाइन की। बच्चे सभी सुन लेना बेटे प्लीज, लाइन की राइट पे 40-40 एग्जिस्ट होगा, सो 40-40 इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करो। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए समझा रही हूँ। हमने 40-40 लिया है, सो ये 40 हो जाएगा, 4 × 40 160। कंडीशन फेल हो गया। मैंने इधर साइड लिया ना बेटे 40-40 राइट पे है ना, फेल हो गया ना, सो ऑपोजिट साइड में शेड जाएगा। बेटे ये बात नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं है। अब देख यहाँ पे शेड तो होगा ही नहीं क्योंकि इसी का अंदर की तरफ से आ रहा है, और ये लाइन, ये जो लाइन है उसको यहाँ यूं बाहर की तरफ से है। सो अब ये वाला कॉमन नहीं है क्योंकि ये लाइन की बात। सो आपका कॉमन शेड कहाँ पे हो रहा है देखना, ये रहा, ये छोटा सा ट्रायंगल। यहाँ पे गलती कर दोगे तो फिर सारे सब कुछ गलत हो जाए, ये बात को ध्यान रखना। बेटे ये समझ आ रहा है बेटे, बोलो यस। अब आप आपकी नहीं समझ आए, इसका जो मैंने बोला बेटे दो चीजें में आपको शेडिंग चेक करना होगा, आइदर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अदरवाइज एक एक्सेस को टच करके जा रहा है, दोनों एक्सेस को टच नहीं किया, उसी केस में शेडिंग चेक करो। चेक करने की तरीका क्या होता है, 11th में सीखा आपने, लाइन की राइट साइड पे पॉइंट लो, लेफ्ट साइड पे पॉइंट लो, वो आपका चॉइस। इधर देखो 40-40, ये रहा 40, ये रहा 40, लाइन की राइट तरफ पे एग्जिस्ट हो रहा है, हाँ ना बोलो बेटे 40-40 लाइन की राइट। अब आपके पास मैंने 40-40 लिया, अब इनइक्वालिटी में रखूंगी। इनइक्वालिटी क्या था, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x था, ठीक है।
y की जहाँ से 40 रखो, x की जहाँ से 40 रखोगे 160। ये कंडीशन सक्सेस हुआ बेटे? ट्रू है ये? गलत हो गई है ना, मैंने इधर साइड लिया ना, इसका मतलब इधर साइड शेड ही नहीं आएगा। ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है उसका अपोजिट साइड शेडिंग जाएगा, इसको भी अपोजिट, इसका अंदर की तरफ से, इसके अंदर की तरफ से, इसकी इधर साइड जा रहा है, सो कॉमन शेड ये वाला मिलेगा, ये बड़ा नहीं होगा। बात समझ आए? यस। सो इन चीज को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बट यू शुड नो। सो कॉर्नर पॉइंट करो बेटे, फटाफट करो, 20, 80, और ये पॉइंट आई थिंक 40, 160 है बेटे, 40। या आप ग्राफ देख के मुझे बताओगे बेटे, ये वाला पॉइंट आई थिंक 20, 180। आप देख के बता दो बेटे, ये वाला पॉइंट दोनों आपने बताना है, बी और सी। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर A 20, 80 and then B 40, 60, 160। बेटे ये पॉइंट बता दो बेटे, 20, 180। यस मैम, करेक्ट है। करेक्ट है, ओके फाइन, गुड। सो अब करो आप, मैक्सिमम इज इक्वल टू 1000x and then plus 600 y 600 by, अब सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले A 20, 80, सो मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप बताओगे बेटे कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, ये सब कैलकुलेशन आप लोग करो। 600 into 80 इक्वल टू रुपीस निकाल देना। और नंबर 2 बी पॉइंट है, दैट इज 40, 160, so that is maximum is equal to 1000 into 140 and then plus 600 into 160 and then equal to rupees। जो भी maximum आएगा वही maximum profit होगा। and then C आपका 20, 180, so that is maximum is equal to, so आपका क्या आएगा, that is 1000 into 20 and then plus 600 into 1। किसी में maximum profit आ रहा है बेटे? कैलकुलेशन बाद में करने बच्चे, सो लिख दो therefore मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस एंड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास, तब भी फुल 6 मार्क मिलता है। इवन आपने x, y = 0 नहीं लिखा, मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। कॉर्नर पॉइंट्स नहीं लिखा, मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। एंड में अपना सजेशन नहीं दोगे, मार्क्स रिड्यूस होता है। सो अननेसेसरली डोंट लूज योर मार्क्स, दैट्स कीप इन माइंड। करो बेटे, थोड़ा जल्दी करो। अब करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देन 10 करते हैं, देन वी विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बेटे होमवर्क में जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो जरूर करना, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क में करोगे। 9 एंड 10 बोथ क्वेश्चन, 9 एंड 10 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एग्जाम्पल है। क्या पता तुम्हारा पेपर में ये क्वेश्चन हो जाए, सो इसलिए भी अलर्ट, आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 9, 10 आज की डेट में होमवर्क। 9 तो डाइट है। कौन सा बेटे? एग्जाम्पल 9 डाइट है ना बेटे, ये डाइट है ना, ये वाला डाइट नहीं है, इसमें ना वो भी आएगा जो डाइट में सिर्फ अनबाउंडेड वाला नहीं है बेटे, ये अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक विटामिन ऐसा है मैक्सिमम ही यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सो सिर्फ अनबाउंडेड रिकमेंडेड नहीं है, बाउंडेड वाला रिकमेंडेड है। मैं खाली जो क्वेश्चन डाइट में भी उसी को छोड़ रही हूँ जो अनबाउंडेड आ रहा है। समझ आ गए? इसलिए मैंने बोला जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ वो जरूर आप कर लेना। क्लियर टू यू? सो एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर बेटे 6, 7 ट्रांसपोर्टेशन है, वो मैं आराम से करती हूँ, टाइम लगेगा उसमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, देन 10 कर लेते हैं। 9 तो सेम रेफर वाला है, 8 और 10 करके देन वी विल कम बैक टू 1 क्वेश्चन। रह गया तो वो कोई बात नहीं, बाद में देखिए। इसको हटा लें बेटे, हो गया बेटे? यस। नाउ बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। 6, 7 ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन है, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है मैं बताऊंगी आपको जरूर। अब आप ये काम करो, क्वेश्चन नंबर 7, 8 पढ़ना बेटे, पढ़ो बेटे, पढ़ो। आप कितने जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ो, हाँ पढ़ो बेटे।
a fruit grower can use two types of fertilizers in his garden, हाँ brand P and brand Q. The amount in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash, and chlorine in a bag of each brand are given in the table. ओके Tests indicate that the garden need at least 240 kg रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। phosphoric acid. रुक जाओ बेटे, ब्रांड क्यू। अब दोबारा पढ़ो ये जो एटलीस्ट पढ़ा ना उसका पहला उसका सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो। The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash, and chlorine in a bag of each brand are given in table. ओके Tests indicate that garden needs at least 240 kg of phosphoric acid. रुक जाओ बेटे, At least रुको बेटे रुको। गार्डन रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 kg ऑफ फास्फोरिक, आइदर वो ब्रांड पी हो ब्रांड क्यू हो, दोनों मिला के कम से कम आपको क्या होना चाहिए, येरा पी येरा क्यू बेटे, कम से कम एटलीस्ट कैसे बनाएगा बेटे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या देता है 240, पोटैश कितने बेटे 270 kg. 270. एटलीस्ट ये एटमोस्ट है, At least एटलीस्ट 270 ठीक है, और 310 kg chlorine. क्लोरीन क्या Is the equal At most है. एटमोस्ट है बेटे, यही क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे। एटमोस्ट अब चेंज हो गया ना, सो कितने 310 है बेटे, yes ma'am. सो नाइट्रोजन के बारे में बताया नहीं उन्होंने। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। If the grower wants to minimize the amount of nitrogen, बस हो गया, बात खत्म। इसका मतलब नाइट्रोजन है वो मिनिमाइज में लेने पड़ेगा बेटे, मिनिमम इज एट इक्वल टू। अब देखना बेटे, मैं टेबल का फिल कर देती हूँ। ये तेरे का P, दिस इज P एंड दिस इज 2, दिस इज 3.5 एंड ये दे रखा था 1 2 एंड ये दे रखा था आपका 3 1.5 एंड ये दे रखा था 1.5 2। बेटे आगे क्वेश्चन वो बस मिनिमम नाइट्रोजन पूछ रहे हैं आपसे। अब लेट आपका क्या क्वेश्चन आगे लास्ट सेंटेंस पढ़ना बेटे, क्या पूछा है, if the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be added? बस हो गया बेटे। लेट नंबर ऑफ बैग्स, सो एक्स वाई डिसाइड करने के लिए पूछा है मैंने। लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड बी, ब्रांड पी इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू इक्वल टू वाई। मिनिमम नाइट्रोजन बताया, मिनिमम इज इक्वल टू नाइट्रोजन ये रहा 3x और प्लस 3.5y 3.5y एंड देन सब्जेक्ट। समझ आ गए बेटे, बोलो Yes ma'am. यस। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक लेसन आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम, नहीं है तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे, बोलो। Yes ma'am. अब ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लो तो बेटे, कॉर्नर पॉइंट ढंग से निकालोगे, टिक से निकाल के करोगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। सो इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ग्राफ 10th क्वेश्चन हमें ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेगा, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये लिख लो, आप लिखो, फिर 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन रेफर वाला ही है। मैक्सिमम होगा मैक्सिमम रिजल्ट लिखो, मिनिमम होगा मिनिमम रिजल्ट लिखो, बस इतना है डिफरेंस। बट क्वेश्चन बिना पढ़ के एक बार एटलीस्ट देख लिया, हर बार एटलीस्ट में मत चले जाना, ये मैं बोल रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन को करके दिखा रही हूँ। तो कभी क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, सिर्फ अनबाउंडेड है ही नहीं, बाकी सब है बेटे सिलेबस में। इसका नोट कर लिया वो, तो देन क्वेश्चन नंबर 10 आप स्टार्ट करना। उसका ग्राफ थोड़ा बहुत अलग ग्राफ होगी, इसलिए वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पेपर के बाद आराम से कर लेंगे, जब रिवीजन थराउली करेंगे यूके का टॉपिक।
रिवीजन में एग्जाम के लिए मान लो फास्ट भी कर लिया, आपको दोबारा ईच टॉपिक प्रॉपर तरीका से चलेगा बेटे। वंस आपने सुन लिया, कुछ तो समझ आए होंगे, इंस्टेड ऑफ जीरो कुछ तो पता है, देन रिवीजन करने में इजी रहेगा। नोटेड बेटे? यस मैम। यस। अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसी यही क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछ रहे हैं बेटे, वो अपने आप लोग कर सकते हो। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। My company manufacture two type of dolls, A and B. Market test and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week, and the demand for dolls of type B is at most half of that for the dolls of type A. Further, the production level of doll type A can exceed 3 times the production of dolls of other type, at most 600 units. If the company makes profit of ₹12 and ₹16 per doll respectively on dolls A and B, how many of each should be produced weekly in order to maximize the profit? बेटे आपने जब क्वेश्चन पढ़ा है क्या समझ आए, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से बन गया बेटे? ये भी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में सेल कर रहे हैं, सेल। हाँ ऑफ कोर्स। सो इसका प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बन पाएगा। अब वो कर लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ, आपने डॉल बताया ना, नंबर ऑफ क्या है बेटा? डॉल, नंबर ऑफ डॉल टाइप ए इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ डॉल टाइप बी इक्वल टू वाई बोलते हैं। बेटे प्रॉफिट क्या देगा था? डॉल टाइप ए का प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट क्या है बेटे पर डॉल का टाइप ए? ₹12, ओके, and ₹16. 16, ओके। नाउ अब सब्जेक्ट में आओ बेटे, अब पहला सेंटेंस दोबारा रिपीट करो, अब क्वेश्चन रिपीट करो, तभी आप इनइक्वालिटी बना पाओ। A toy company manufactures two types of dolls, A and B. Market test and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week. बेटे कोई भी आंसर बताओ मुझे, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। दोनों डॉल्स मिला के शुड नॉट एक्सीड 1200, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो बेटे। When x plus y is less than equals to 200. 1200, well done बेटे, well done, okay, next another sentence पढ़ो। And the demand for dolls of type B is at most रुक जाओ half बेटे, of that टाइप for the dolls. बी, रुक जाओ बेटे, टाइप बी क्या लिया आपने? वाई। एटमोस्ट का क्या सिंबल है? एटमोस्ट बताया ना, एटमोस्ट का क्या सिंबल है? Less than equal. लेस देन आर इक्वल टू, क्या बताया बेटे? हाफ ऑफ डॉल ए। समझ आ गया ये इक्वालिटी? टाइप Yes, बी इज एटमोस्ट हाफ ऑफ टाइप ए, ओके। अब आगे बढ़ो बेटे, फर्दर। Further, the production level of dolls of type A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units. इसका कैन यू कन्वर्ट एनीबॉडी इनटू इनइक्वालिटी? दोबारा सेंटेंस पढ़ बेटे। A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units. ना दोबारा पढ़ो सेंटेंस। A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units. बेटे ये समझ आए? दैट मीन्स वो क्या बता रहे हैं, ये जो टाइप ये है वो एटमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ टाइप ए, उससे कितने डिफरेंस आ सकता है? 600। आइदर ये बना लो, अदरवाइज x माइनस 3y, इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो मैक्सिमम क्या रहेगा? 600। ये इनइक्वालिटी समझ आए बेटे? Yes, ma'am. यस। अब x का y ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये रहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये वाला ग्राफ आपको समझ आना मुश्किल पड़ेगा, तो ये आप साइड में लिख के करना है, कर लो। ये 3 इक्वेशन लिखो, सब एक ग्राफ ड्रॉ करो बेटे, मेरे साथ साथ लेकर आओ, मेरे साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करो।
और नेक्स्ट y इक्वल टू हाफ एक्स में देखो यहाँ पे आपके पास 1200 है, तो कम से कम 200 से स्टार्ट करना। x बाय x0 y0 200 कम से कम दे दो तो 100 आएगा, 400 दोगे 200, इसी तरह जाओ, इजी रहेगा। ओके, नाउ तीसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेटे, नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, 1 मिनट यहाँ पे सुन लेना। ये जो इक्वेशन का जब फॉर्मेट बना रहे हो, एक बात याद रखना बेटे, नाउ स्टॉप राइटिंग बेटे सुन लो, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आपने बोला एक्स और वाई पॉजिटिव रहना है, यहाँ टेबल में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। इन केस आपने x का 0 दे दिया, y नेगेटिव पे आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसलिए x का y का 0 दे सकते हो, x का 600 आ सकता है, लेकिन x का 0 नहीं दे सकते, y का नेगेटिव में आ जाएगा। ये बात को अच्छी तरह ध्यान रखना। सो y का कम, x का कम से कम आपको 900 दे दो। सो 900 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 300, देन y इक्वल टू 100। इतना काफी है, हम लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे आगे पीछे। ये बात को आपको समझ आना चाहिए बेटे। समझ आ रहा है ये वाला टेबल? यस, अब यस बेटे, अब ड्रॉ करो, फटाफट करो, 100 का ले लेना। ग्राफ बहुत अलग जाएगा, सो इसलिए क्वेश्चन को ले रही हूँ। आपके पास पॉसिबिलिटी है ये 1200 तक जा रहा है, 50-50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 ही ले लेते हैं। तो 1200 तक दोनों साइड रखना बेटा। आई होप सो सिंसियरली सभी बच्चे कर रहे होंगे। और बेटे ये जो देव है, आई थिंक हर्ष, आई डोंट नो, ज्वाइन देव का रजिस्ट्रेशन वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। आई डोंट नो वेदर ही इज कंटिन्यूइंग और नॉट, आज लेटर भी भेज रही हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन दे देना। इफ यू डोंट वांट कंटिन्यू, लेट देम सबमिट एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन। आज लेटर भी जा रहा है क्योंकि CBSE में मुझे रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी है। whether I don't think he is continuing or not. ओके बेटे, ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ 1200 है ना, 1200 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1200, सो लेस देन आर इक्वल टू 2 सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला है 0 0। बेटे 0 0 से फिर आपको चेक करने पड़ेगा। ठीक है, 200 400, गलती से भी गलत मत कर देना, फिर ग्राफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये था आपका y इक्वल टू क्या था, हाफ एक्स। इसका शेडिंग चेक करके इमीडिएट एरो मार्क लगा देती हूँ। टाइम रनिंग है बेटे, थोड़ा फास्ट करो, इसको फिनिश कर देते हैं। अब इसका शेडिंग चेक कर देते हैं। देखो लाइन की तरफ से 200 100 ले लेते हैं, राइट साइड पे है 200, क्या ले रहे हैं 100, उसको इनइक्वालिटी में रखते हैं। इनइक्वालिटी है y लेस देन आर इक्वल टू हाफ एक्स, y की जहाँ से 100, x की जहाँ से 1/2 इंटू इक्वल आ रहा है ना, तो और कुछ पॉइंट लो, 300 100 लो, इजी को करना। ये तो इक्वल आ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। 300 ले लिया, सो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका क्या होगा 150। आपको उस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सो लाइन की इधर तरफ से शेडिंग आएगा। चेक करके कर लेना ओरिजिन से जब लाइन पास होगा। अब तीसरा लाइन 0 600 0, ये रहे बेटे, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है 900 पे 100। ये देखना बेटे, ग्राफ ड्रॉ गलत करोगे ना आएगा नहीं। ठीक है, ये लाइन यूं जाएगा बेटे, ये जो लाइन चेक करो, ये मैंने x की जगह से 200 दिया, y 100 200, ओके सॉरी, ये रहा बेटे, 100 ये रहा, मैंने पॉइंट गलत लिया। एंड देन 400 पे 200, 400 पे 200। सो एनी हाउ ये देखो इतना डिफरेंस आ गया। देखो पॉइंट मैंने गलत रखा, बहुत ध्यान से ड्रॉ करना बेटे। ये वाला लाइन था y इक्वल टू क्या था, हाफ एक्स। इसका शेडिंग अंदर की तरफ से मतलब यूं आ रहा था, ऐसे आ रहा था। इसका शेडिंग यूं है
और अभी इसका चेक करना है, इसका भी तो शेडिंग मैंने बोला एक एक्सेस को कट करेगा, शेडिंग चेक करने पड़ेगा। हम लाइन के ऊपर की तरफ से ले लेते हैं 700 100 ले लेते हैं 700 100। सो लाइन के ऊपर की तरफ से लिया, मैं इनइक्वालिटी में डाल देती हूँ x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 600 डालो यहाँ पे, x की जगह से 700 माइनस ये हो जाएगा 300 लेस देन आर इक्वल टू 600। सो ये हो जाएगा आपका 300 लेस देन आर इक्वल टू 600। 100% इनइक्वालिटी सही होगा, ऊपर की तरफ से हमने पॉइंट लिया। बेटे समझ आ रहा है बेटे? ठीक है, ये यही बात आपको समझना है। सो आपका शेडिंग ये रहा रिक्वायर्ड पार्ट, क्लियर? आप गलती से यहाँ करोगे तो फिर गलती होगा। सो पहला कॉर्नर पॉइंट ये रहा बेटे 0 0 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये रहा ये 600, 0 और ये कॉर्नर पॉइंट बेटे आप बताओगे मुझे, बी पॉइंट है आई थिंक 1150 मेरे पास आ रहा है, आप बताओ मुझे, आप एग्जैक्ट बता सकते हो मुझे। और ये वाला पॉइंट भी आप भी बोलोगे, आई होप सो 700 300 मेरी ग्राफ में, मुझे नहीं पता बेटे, आई एम नॉट श्योर। 1050, 150। 1000 ये 50 है बेटे, ओके। और ये बेटे 1050 150 बताया। यस मैम 1050 एंड y है 150। 150 इज इट करेक्ट बेटे? सभी का यही आ रहा है? तो ये सर बेटे गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत है। ये बता दो बेटे सी पॉइंट, बेटे सी 800, 400 बेटे जो आप बोल रहे हो मैं लिख रही हूँ क्योंकि आपने ग्राफ में ड्रॉ किया है। इन केस कोई गलत आ रहा हो, इन दोनों लाइन का सॉल्व करके देखो, इमीडिएट पता चल जाएगा। y इक्वल टू हाफ, दूसरा इक्वेशन में रखो, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा। जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 1200, सो इसमें आप हाफ x रखो, एक हाफ x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इमीडिएट आप चेक कर सकते हैं बेटे ये। सो 3x इज इक्वल टू 1200 इंटू 2, सो ये हो जाएगा आपका 400, सो 800, x इक्वल टू 800, सो x से 800 आ गया। यस एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट। ऐसे सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना बेटे, नथिंग इज डिफिकल्ट, बट गलत नहीं होना चाहिए। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 1200 था, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये था आपका x माइनस 3y इक्वल टू क्या था 600। अब देखो आपको मैं चेकिंग करने की तरीका भी सिखा रही हूँ, ये कैंसिल हो गया, 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा 400, y इक्वल टू क्या है बेटे, y इक्वल टू 100 आ रहा है बेटे। बेटे ये वाला चेक करो, ये सही जा रही हूं ना मैं? बेटे सभी सुन रहे हैं? यस मैम। y तो 100 आ रहा है बेटे, गलत तो हो गया, तो मैं बता रही हूँ ना, आप साइड में सॉल्व करके देख लो। y की जगह से 100 दोगे, ये तो 1100 आ रहा है बेटे, मैं सही जा रही हूँ? बोलो ये, हाँ 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नहीं बेटे 600 माइनस 600 होगा ना बेटे। हाँ कैसे बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ये तो देख, ये तो कैंसिल हो गया। 150 आएगा। तो फिर क्यों कॉन्फिडेंट लूज कर रहे हो बेटे? सो ये क्या आ रहा है फिर 1050? यस वेल डन, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब बस लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स। सो वो 0,0 वही ग्राफ में एग्जैक्ट मिल जाता है बेटे, कभी कभी प्रॉब्लम आता है। a 600,0 और b पॉइंट है, बाकी ये आप रख के वैल्यू निकालना आते हैं आपके, तो वो आप निकालो, ठीक है। c पॉइंट है 800, 400, बस बेटे बाकी आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल दोगे। बोलो बच्चे। यस मैम। यस आप करिए। मैक्सिमम इज एट इक्वल टू दैट इज 12x प्लस 16y, सब्स्टिट्यूट करो, 0 छोड़ देना, 600,0 दैट इज इंप्लाइज मैक्सिमम इज एट इक्वल टू 12 into 600 प्लस 0 एंड देन b पॉइंट रखो, b पॉइंट आपका 1050 आएगी, इसमें आंसर आएगा। आई डोंट नो, वो आप करके देखोगे, आपको पता है कैसे करना है। और प्लस 16 into
150 एंड देन सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है 800 कमा 400 है ना। और नेक्स्ट हम रखेंगे थर्ड पॉइंट सी, दैट इज 800 कमा 400। कर लोगे बेटे, कंप्लीट कर लोगे? बस एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दिया बेटे, और 2 दिन आपके पास टाइम है, पूरा अच्छी तरह प्रिपरेशन में लगे रहो। और मैंने बोला आपको मंडे से मंडे बस एक ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन करा के जस्ट 10 मिनट्स लगेगा, उसके बाद आपका रिविजन प्रॉपर। सबसे पहले वेटेज बताऊंगी, अभी न्यू पैटर्न बताऊंगी, न्यू पैटर्न के मार्किंग स्कीम बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट टॉपिक से प्रॉपर स्टार्ट करके जाऊंगी बेटे, कंप्लीट कर लो। ओके।